हम इस वक्त यमुनोत्री जाने वाले उस मार्ग पर हैं जिस मार्ग को बैरिकेड लगाकर तकरीबन 30 किलोमीटर पहले ही बंद कर दिया गया है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने लगातार हो रही बारिश और लैंडस्लाइड के चलते यह आदेश दिया है कि अगले आदेश तक चार धाम की यात्रा जो है वो फिलहाल स्थगित की जा रही है। आप देख सकते हैं इस जगह पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और इसके आगे जाने को लेकर किसी भी श्रद्धालु को पूरी तरह से मनाही है, क्योंकि उत्तराखंड के ये वो तमाम इलाके हैं जिन इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और आप देख सकते हैं पहाड़ों से कितनी प्रवाह और तेजी के साथ ये जल पानी जो है वो गिरता हुआ आपको नजर आ रहा है। यानी कि पहाड़ों पर इस वक्त स्थितियां और हालात क्या हैं वो अंदाजा आप इस पानी के प्रवाह से लगा सकते हैं। साथ ही चारों तरफ आप देख सकते हैं बादलों ने इन पहाड़ियों को ढक रखा है। लगातार बारिश का अलर्ट अगले कुछ दिनों तक जारी किया गया है और रेड अलर्ट फिलहाल 48 घंटों के लिए बारिश को लेकर जारी किया गया है। प्रशासन की कोशिश यही है कि जो श्रद्धालु इस मार्ग से यमुनोत्री या फिर चारधाम की यात्रा के लिए अन्य मार्गों को चुनते हैं, उन मार्गों पर लगातार हो रही लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने के चलते उनको किसी भी तरह की चुनौती ना हो। मेरे सहयोगी मनोज भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या आदेश है, कब तक यात्रा स्थगित की गई हो और कब तक खुलने की उम्मीद है और बारिश को लेकर अलर्ट क्या है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले ये यात्रा 24 घंटे के लिए बंद की गई थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस यात्रा का जो समय था उसको यहाँ पे बढ़ाया गया, क्योंकि लगातार पहाड़ों में जो बारिश है वो भी हो रही है और लैंडस्लाइड भी हो रही है। जगह जगह आपको ऐसे जो झरने, जो यात्री जिसका आनंद लिया करते थे, लेकिन अब वो झरने किसी मौत के मंजर से कम नहीं है, क्योंकि जो वहां पे जाएगा वो इसके तेज भाव में बाहर जा सकता है। इसलिए यहाँ पे यात्रा को रोका गया है। तमाम जो पुलिस बल है वो यहाँ पे सड़कों पे तैनात किया गया है कि कोई यात्री अपना वाहन लेके आगे की साइड न बढ़े, क्योंकि लगातार यहाँ पे जो लैंडस्लाइड है वो हो रही है। जो अहम बात है, जो यहाँ पे हादसा हुआ था बादल फटने के बाद में जो 9 लोग लापता हुए थे, उसमें से अभी तक 2 की डेड बॉडी मिली, जबकि 7 लोग अभी भी लापता है। हालांकि जो रेस्क्यू टीमें हैं वो लगातार ये प्रयास कर रही है कि जो लोग लापता हुए थे उनका पता चल पाए, उनकी जो डेड बॉडी है वो मिल पाए। हालांकि अभी भी रेस्क्यू चल रहा है। आगे जब हम थोड़ा सा यहाँ से जाएंगे तो रेस्क्यू टीमें हमें मिलेगी, वहां पे रेस्क्यू अभियान पूरा हम देख सकते हैं कि यहाँ पे चले। लेकिन फिलहाल अगले आदेशों के लिए जो है यात्रा को रोका गया है। रेड अलर्ट भी जारी किया है, क्योंकि लगातार भी पहाड़ी क्षेत्र में जो है बारिश हो रही है। जी, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये दरअसल पुलिस सहायता केंद्र खराड़ी थाना बड़कोट का इलाका है। यहां पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं। उत्तराखंड पुलिस की मुस्तैदी इस वक्त आपको इस लोकेशन पर नजर आ रही होगी, क्योंकि प्रशासन का साफ साफ कहना है कि फिलहाल चारधाम की यात्रा जो है वो स्थगित की गई है। अगले आदेशों तक ये यात्रा बंद रहेगी और अगर आप भी यात्रा को लेकर कोई प्लान कर रहे हो और यमुनोत्री जाने को लेकर खास तौर पर प्लान कर रहे हैं, क्योंकि यहां से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर वो लोकेशन है जिस जगह पर क्लाउड बस्ट हुआ है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फिलहाल एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और यहां पर स्थितियां क्या हैं इसको लेकर हर अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। हम इस वक्त यमुनोत्री जाने वाले उस रास्ते पर मौजूद हैं जिस रास्ते पर क्लाउड बस्ट होने के चलते इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है और फिलहाल आपको यह भी बता दें कि चारधाम की यात्रा अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई है। क्यों ये यात्रा स्थगित करनी पड़ी, अगर इसकी हम आपको बात करें तो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि यमुनोत्री जाने वाला ये प्रमुख मार्ग है और ये प्रमुख मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुका है। जगह जगह पर आपको लैंडस्लाइड नजर आएंगी, जगह जगह पर आपको बड़े से बड़ा पत्थर जो है वो गिरा हुआ नजर आएगा और सबसे महत्वपूर्ण ये है क्योंकि यहां से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर वो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है जिसमें 9 मजदूर जो है वो लापता थे, जिनमें से 2 के शव बरामद किए गए हैं और आप देख सकते हैं उसी स्पॉट पर जाने के लिए ये एम्बुलेंस जो है वो भी इस रास्ते से बहुत मुश्किल से गुजर पा रही है। यानी कि चुनौतियां तमाम है और इन चुनौतियों के बीच लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है, लेकिन इस रास्ते पर कितनी चुनौतियां हैं वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और फिलहाल चारधाम की यात्रा अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई है। यहां पर लगातार हो रही लैंडस्लाइड और जो पत्थर गिर रहे हैं लगातार सड़कों पर, उन पत्थरों को हटाए जाने का काम जो है वो भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। लेकिन चुनौती ये है, लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश के बीच लगातार पहाड़ों से गिर रहे पत्थर जो बीच सड़क पर आकर इस पूरे मार्ग को अवरुद्ध कर रहे हैं, उन मार्गों से अब इन पत्थरों को हटाए जाने की कवायद जो है वो भी शुरू कर दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जेसीबी मशीन के जरिए सड़क पर आए इन पत्थरों को जो है वो अब सड़क से किनारे किया जा रहा है ताकि इस रास्ते को दोबारा सुचारू रूप से शुरू किया जा सके। लेकिन चुनौती ये है क्योंकि इस रास्ते पर लगातार बारिश हो रही है, लगातार पहाड़ों से जो है वो पत्थर गिर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर रहे हैं। विजय निशांत के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत, उत्तराखंड।